हेलो स्टूडेंट, साइंस टीचिंग में आज आपका टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। तो पहले समझ लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर वे यौगिक जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को परिरक्षित करते हों, ठीक है, एवं सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को अनुलेखित व अनुनादित करते हों, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? बायोलॉजिकल पॉलीमर होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ठीक है, ये जैव अयलक होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शन में दिया होगा, तो आप यहाँ पर किस में टिक करेंगे बेटा? जैव बहुलक में। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स, ठीक है, आर स्मॉल बायोमोलिक्यूल इसेंशियल टू आर नोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? बायोपॉलीमर्स हो सकते हैं अथवा स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं जो लाइफ की मतलब सारी ज़रूरतों के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए द टर्म न्यूक्लिक एसिड इज़ द ओवरऑल नेम ऑफ फॉर डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, यानी न्यूक्लिक एसिड जो आपका होता है वो आपको मतलब डीएनए और आरएनए, इसमें जो आपके ये चीज़ें पढ़ाई जाती है कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, तो आपके डीएनए और आरएनए आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर द मोनोमर्स मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स? A5 कार्बन शुगर, A फॉस्फेट ग्रुप एंड A नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, यानी इससे तीनों से मिलकर के आपका क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है बेटा, तो अब बात कर लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने करी थी। तो देखिए यहाँ पर आपके साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है फ्रेडरिक मिसर। इन्होंने कब खोजा था इसको? 1869 में। ठीक है, और किस में खोजा था इन्होंने? किस में देखा था? तो मवाद, यानी जो घाव में जो पस पड़ जाता है, जो मवाद पड़ जाती है, उसमें इन्होंने इसकी खोज करी थी। इसके बाद इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? ये थोड़ा सा देखिए बेटा, इधर पे कट गया है। इसका नाम था न्यूक्लिन। इन्होंने क्या नाम दिया था इसको? न्यूक्लिन। यानी इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं दिया था। फ्रेडरिक मिसर थे आपके, इन्होंने इसका क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं। एक अल्टमान साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें क्या अम्लीय गुणों का पता लगाया था। ठीक है, यानी इसके एसिडिक कैरेक्टर का पता लगाया था 1889 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। ठीक है, यानी न्यूक्लिक अम्ल अल्टमान ने ही नाम दिया था। इसके बाद कोसल साइंटिस्ट ने इसमें रासायनिक घटकों का पता लगाया। क्या? CH,CON और P। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, किससे इसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, इसे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है। इसमें देखिए नाइट्रोजन बेस, ठीक है, पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड। ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन बेस और जो पेंटोस शुगर का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, वो क्या कहलाता है? आपका न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। यानी अगर ये दो चीज़ हैं तो उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड किससे बना? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड होते क्या हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड आपका जिससे बना, जैसे नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक है, आपका पेंटोस शुगर हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया, तो ये होते क्या हैं? तो देखिए नाइट्रोजन बेस समझ लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला प्यूरिन होता है और दूसरा पायरिमिडीन होता है। ठीक है, तो आपका जो प्यूरिन होता है बेटा, उसमें आपका एडेनिन और ग्वानिन आता है। ठीक है, तो जो आपका एडेनिन है उसको हम ए सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो ग्वानिन होता है उसको जी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका पायरिमिडीन। इसमें क्या क्या होता है? थायमीन होता है आपका, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। थायमीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। ठीक है, टी सिंबल से। साइटोसिन को सी सिंबल से। और यूरेसिल जो होता है आपका, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आपका यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको नाइट्रोजन बेस बता दिया। बहुत इजी तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ करके ही केवल उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस क्लियर हो गया। इसके बाद मैं बात करती हूँ पेंटोस शुगर की। तो इसमें आपका होता है
डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर, ठीक है। तो इसको हम लोग, जो आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इससे क्या मिलकर के बनता है, डीएनए, और राइबोस शुगर इसका क्या होता है, आरएनए मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर, इस जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आपको बात करती हूँ यहाँ पर कि जो मैंने आपको अभी डीएनए और आरएनए बताया, ठीक है। तो देखिए जो डीएनए होता है उसमें आपका जो एडनिन, मैंने बताया था एडनिन को ए से डिनोट करते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के दो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड से टी से जुड़ा रहता है, यानी किससे जुड़ा रहता है, थायमीन से जुड़ा रहता है डीएनए में, ठीक है। और जो आपका ग्वानिन होता है वो हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड द्वारा सी से, यानी किससे, साइटोसिन से जुड़ा होता है। तो डीएनए में हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि क्या क्या पाया जाता है, आपका एडनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। ये आपका किस में पाया जाता है, डीएनए में। इसके बाद बात करते हैं हम आपके आरएनए की। आरएनए में जो आपका एडनिन होता है वो आपका हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड द्वारा यूरेसिल से जुड़ा होता है, ठीक है। और जो आपका ग्वानिन होता है वो हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होता है। यानी आरएनए में आपका थायमीन नहीं पाया जाता। थायमीन, जो आपका थायमीन होता है उसकी जगह पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। यही पहचान है मतलब आरएनए की, कि आरएनए में आपका थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब डीएनए का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको चाहे एग्ज़ाम में अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आए तो आप इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, अगर हिंदी में लिखना मतलब जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो अपना वो हिंदी में भी लिख सकता है। इसके बाद आरएनए की बात करते हैं। तो आरएनए आपका क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, नाइट्रोजन बेस पढ़ा, इसके बाद पेंटोस शुगर पढ़ा, इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, फास्फोरिक एसिड। ये क्या होता है, H3PO4, ठीक है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर बात समझ लेते हैं कि डीएनए, जैसे मैंने आपको बताया था, तो डीएनए देखिए पहला आपका तो डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गया, ठीक है, प्लस आपका इसमें नाइट्रोजन बेस यानी आपका A+T और G+C हो गया। इसके बाद आपका क्या हो गया, फास्फोरिक एसिड यानी H3PO4 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आपका आरएनए है उसमें क्या हो गया, ये देखिए आपका राइबोस शुगर हो गया। इसके बाद आपका ये नाइट्रोजन बेस हो गया A+U एंड G+C यानी एडनिन प्लस यूरेसिल, ग्वानिन प्लस साइटोसिन, और प्लस आपका क्या होगा, फास्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने डीएनए की थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे ही थोड़ी सी आपको डिस्क्राइब कर दी है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ए किससे जुड़ा, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड द्वारा टी से जुड़ा, और जी ट्रिपल बॉन्ड द्वारा किससे जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ। तो ये आपकी डीएनए की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आरएनए में जैसे मैंने आपको बताया था, आपका ए यानी एडनिन, यू यानी यूरेसिल, और सी यानी साइटोसिन, और जी यानी आपका ग्वानिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं। आपका डीएनए और आरएनए ये आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और ये किससे मिलकर के बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये आपके नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहला तो आपका इसमें न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। इसके बाद इसकी खोज किसने करी, तो मैंने आपको बताया फ्रेडरिक मिसर ने करी थी। किसमें करी थी बेटा, 1869 में की थी। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि किसमें खोजा इन्होंने, तो मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि मवाद में इसकी खोज उन्होंने देखा था इसको। और फ्रेडरिक मिसर इसने क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। लेकिन न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया था बेटा, अल्टमान ने दिया था, ठीक है। उसने इसमें अम्लीय गुणों का पता लगाया था और इसको क्या नाम दिया था, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब आपका न्यूक्लिक एसिड बनता किससे है, तो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं, तो मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया कि क्या होते हैं वो। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बता दिया, डीएनए और आरएनए। इसका जो आगे है आपका कि डीएनए क्या होते हैं और आरएनए क्या होता है, तो वो मैं आपको आगे के टॉपिक में बताऊंगी। इसकी खोज, ठीक है, इसके वर्क क्या होते हैं, और डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। थैंक यू।